गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। स्कूल जाते हुए एक छोटे से बच्चों को, एक बालक को अपराधियों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया। क्या कहें, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं हुआ कि फिर बाद में क्या हुआ नहीं हुआ। ना हम लोग केस की पैरवी किए, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ नहीं हुआ। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आज से ठीक 25 साल पहले मुजफ्फरपुर में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे देश और मुजफ्फरपुर को झकझोर कर रख दिया था। एक छोटे से बच्चे को स्कूल से निकलते वक्त उसका अपहरण कर लिया गया और उसके बाद उसकी लाश जो है वो टुकड़ों में मिली। इस पूरी वारदात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर पहुंचे हुए थे, जहां जब वो मंच से भाषण दे रहे थे तो प्रधानमंत्री के द्वारा गोलू हत्याकांड का भी जिक्र किया गया है, जिसके बाद ये पूरा मामला एक बार फिर से उजागर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले को जंगल राज बताते हुए कहते हुए नजर आए हैं, लेकिन आज भी गोलू का परिवार जो है वो न्याय के लिए इंतजार कर रहा है। आयोग का गठन किया गया, लेकिन क्या रिपोर्ट आया इसका कोई अता पता नहीं है। आप सबसे पहले पीएम मोदी को एक बार सुनिए और उसके बाद गोलू के पिता को सुनिए कि उनका क्या कुछ कहना है। आरजेडी सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। जो 20-25 साल की उम्र तक के लोग हैं ना, उनको शायद एक गोलू अपहरण कांड का पता नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं, जरा उनको बताना क्या हुआ था। इसी शहर में साल 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बच्चों को, एक बालक को अपराधियों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया था और बदले में ढेर सारे रुपये मांगे थे। और जब रुपये नहीं दे पाए तो इन आरजेडी के चट्टे बट्टों ने उस गोलू को, उस छोटे से बच्चे को उसके टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों बहनों, उसके टुकड़े कर दिए। बेरहमी से उसे मार दिया गया। पूरे बिहार के जंगल राज में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती थी, ऐसे हालात बना दिए गए थे। आरजेडी के शासन में करीब 35 से 40 हजार से ज्यादा अपहरण हुए थे। आज के युवा कल्पना कर सकते हैं कितनी खौफनाक स्थिति थी। साथियों, रोते बिलखते मां बाप से आरजेडी को न कोई तब फर्क पड़ता था और ना ही आज उन्हें आपके सुख दुख से कोई लेना देना है। आपकी किसी चिंता से उनका लेना देना नहीं है। घटना थी और आज फिर एक बार चर्चा। वो तो सवेरे बहन सबके साथ स्कूल जा रहा था, तो जेल चौक के नज़दीक में ये बात हुई तो बच्चियां लौट के आई, वही बताई। आज चुनावी जनसभा के दौरान नरेंद्र मोदी इस घटना को याद दिला रहे थे और कह रहे थे कि जंगल राज है। किस तरीके, अब क्या कहा जाए, जंगल राज तो मान लीजिए वो कोर्ट ने कहा है। उस समय आरजेडी का ही शासन था, तो क्या कहा जाए। क्या लगा इतने दिनों बाद आपको न्याय मिला है? क्या कहें, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं हुआ कि फिर बाद में क्या हुआ नहीं हुआ। ना हम लोग केस की पैरवी किए, ना कुछ किए, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ नहीं हुआ। एक आयोग का भी गठन हुआ था, उसका कोई रिपोर्ट ही सार्वजनिक नहीं हुआ। न्याय आज तक नहीं हुआ। तो मतलब कि आयोग का जो गठन हुआ उसकी जानकारी तो आदमी को मिलनी चाहिए ना।
फिर ऐसी क्या चीज़ है उसमें जो कि आप छुपा रहे हैं? आज भी आप लोग दहशत में हैं क्योंकि गेट बाहर से लॉक करके रखते हैं। दहशत तो मान लीजिए एक बार जब घटना हो जाती है तो फिर आदमी थोड़ा सा दूसरे टाइप का हो ही जाता है। हम लोग तो भुक्तभोगी हैं। अभी तो रात में नींद नहीं आती थी, क्या हो गया नहीं हुआ। इकलौता बेटा था। जी जी। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच से भाषण देते हुए सुना। ये भाषण आपने लाइव सीरीज पे पहले भी देखी है, क्योंकि गोलू हत्याकांड का जिक्र पीएम मोदी ने किया है, जिसके बाद खबरें चलाई गई हैं। लेकिन उनके पिता ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से इस हत्याकांड में आयोग का गठन किया गया, लेकिन आयोग के द्वारा कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं किया गया। आज भी परिवार वाले दहशत में हैं, डर में हैं, आज भी उस जंगल राज का दंश झेल रहे हैं। आपने तस्वीरों में और गोलू के पिताजी को सुना है। अब फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण जो है वो कितना प्रभावशाली होता है। क्या 2001 का जो जंगल राज कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस शब्द को दिया गया, लेकिन इन तमाम चीजों का असर बिहार चुनाव पे कितना पड़ेगा। लेकिन गोलू के पिता आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा। कब तक न्याय मिलेगा या फिर चुनाव में ही इस मुद्दे को उठाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।